ओम शांति। आज है 12/5/2025 की साकार मुरली से। बाबा ने इसमें बताया कि धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली लाइफ, गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कांटों को फूल बनाने की ही सेवा में बिजी रहेंगे। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और यह भी जानते हो कि अभी हम पाठधारी हैं। 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। यह तुम बच्चों की स्मृति में आना चाहिए। जानते हो कि बाबा आया हुआ है हमको फिर से राज्य प्राप्त कराने व तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। जानते हो यह ऊंचते ऊंच रूहानी स्कूल है। रूहानी बाप बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी चाहिए ना, तो यह भी बच्चा ठहरा। इनको अथवा सभी को सिखलाने वाला वह बाप है। सब मनुष्य मात्र की आत्माओं का बाप वह है। वह आकर शरीर का लोन लेकर तुमको समझा रहे हैं, रोज समझाते हैं। यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में स्मृति रहनी चाहिए कि हमने 84 जन्म लिए हैं। यह सारा दिन स्मृति में लाना पड़े। धंधा आदि करते स्टडी तो याद आनी चाहिए ना। कैसे हम विश्व के मालिक थे, फिर हम नीचे उतरते आए। बहुत सहज है, परंतु यह याद भी कोई को रहता नहीं है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, यह याद खिसक जाती है। हम बाबा के स्टूडेंट हैं। बाबा कहते रहते हैं कि याद की यात्रा पर रहो। बाप हमको पढ़ाकर यह बना रहे हैं, सारा दिन यह स्मृति आती रहे। बाप ही स्मृति दिलाते हैं। यही भारत था ना, तो हम सो देवी देवता थे, सो अब असुर बने हैं। पहले तुम्हारी बुद्धि भी असुरी थी, अब बाप ने ईश्वरीय बुद्धि दी है। बाबा ने कहा जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन किसका कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना अच्छा नहीं लगेगा। फूल बनाने की सर्विस में लगे रहेंगे। हम पहले फूल थे, फिर माया ने कांटा बना दिया, अब फिर फूल बनते हैं। हमारे गिरने और चढ़ने का यह नाटक है। यह कहानी बाप बैठ सुनाते हैं। वह है झूठी, यह है सच्ची। वह सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। थोड़े ही हैं कि हम कैसे चढ़े फिर कैसे गिरे हैं। यह बाप ने सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाई है। रजाई कैसे गंवाई, यह सारी है अपने ऊपर। आत्मा को अभी मालूम पड़ा है कि हम कैसे अब बाप से रजाई ले रहे हैं। बच्चे खुद समझते हैं कि भल हाथ तो उठाते हैं, परंतु चलन ऐसी है जो नशा न रह ना सके। फीलिंग तो आती है ना। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुमको मैंने रजाई दी थी, फिर तुमने गंवा दी। तुम नीचे उतरते आए हो क्योंकि यह नाटक है चढ़ने और उतरने का। कलयुग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे, सतयुग को भी नहीं कहेंगे। आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय कहते हैं। उनके बीच का है यह संगम युग। जबकि पुरानी दुनिया में नई दुनिया बनती है, नई से पुरानी होने से में सारा चक्र लग जाता है। यह स्मृति में है हमने अपनी रजाई कैसे गंवाई, कितने जन्म लिए। अब फिर बाप कहते हैं विश्व के मालिक बनो। पावन जरूर बनना है। जितना जास्ती याद करेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे, क्योंकि सोने में खाद पड़ती है, वह निकले कैसे।
तुम बच्चों की बुद्धि में है ये हम आत्मा सतो प्रधान थी, 24 कैरेट थी, फिर गिरते गिरते ऐसी हालत हो गई है। ब्रह्मा सो विष्णु चित्र में कितना क्लियर है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव, यह शिव का परिचय किसने दिया? बाबा ने बनवाया ना। तो अभी तुम समझते हो बाबा इस ब्रह्मा रथ में आए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह भी बच्चों को समझाया है। कहाँ 84 जन्म के बाद विष्णु सो ब्रह्मा बनते, कहाँ ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में। वंडरफुल बातें हैं ना बुद्धि में धारण करने की। पहले पहले समझाना होता है बाप का परिचय। भारत स्वर्ग था जरूर, हेवनली गॉड फादर ने स्वर्ग बनाया होगा। यह चित्र तो बड़ा फर्स्ट क्लास है, समझाने का शौक रहता है। बाप को भी शौक है, तुम सेंटर्स पर भी ऐसे समझाते रहते हो। यहाँ तो डायरेक्ट बाप हैं। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्माओं के समझाने और बाप के समझाने में फ़र्क तो ज़रूर रहता है, इसलिए यहाँ सम्मुख आते हैं सुनने के लिए। बाप ही घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहते हैं। भाई भाई का इतना असर नहीं रहता जितना बाप का रहता है। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। समझते हैं बेहद का बाप, कहते हैं हम उनका नहीं मानेंगे। बाप कहते हैं हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, फिर तुम पावन नहीं बनेंगे। पूछ रहे हैं बाबा। आत्मा को कहते हैं कोई समझते हैं बाबा सच कहते हैं, कोई तो झट कहते हैं बाबा हम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। मैं सभी को पतित पावन, सभी का पतित पावन बाप हूँ। तो बाप की समझानी और आत्माओं की समझाने में कितना फ़र्क है। स्वर्ग में विष होता नहीं। जब कोई आते हैं तो उनको यह समझाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बूझ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे, खाद निकल जाएगी। मन मना भव अक्षर याद है ना। बाप निराकार हैं, हम आत्मा भी निराकार हैं। जैसे हम शरीर द्वारा सुनते हैं, बाप भी इस शरीर में आकर समझाते हैं। नहीं तो कैसे कहें कि माँ में कम याद करो, देह के सभी संबंध छोड़ो, पुरानी देह के अभिमान को छोड़ो, मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी, तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण है एक दूसरे का परचिंतन करना, इवल बातें सुनना और सुनाना। बाप का डायरेक्शन है तुम्हें इवल बातें सुननी नहीं है, इनकी बात उनको और उनकी बात इनको सुनाना, यह है धूतीपना। तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा तुम हो मैसेंजर, यह मैसेज दो कि बाप ने कहा है मुझे याद करो, बस। बाप सब बच्चों को कहते हैं धूतीपना छोड़ दो, सभी सीताओं का एक राम से योग जुड़वाओ, तुम्हारा धंधा ही यह है, बस यह पैगाम देते रहो। बाप आया हुआ है, कहते हैं तुमको गोल्डन एज में जाना है, ये इस आयरन एज को छोड़ना है। बाप कहते हैं मेरे साथ प्रीत रखो, फिर भी भूल जाते हैं। बाप उलाना देते हैं, तुम मुझ बाप को कहाँ तक भूलते रहेंगे, फिर गोल्डन एज में कैसे जाएंगे। अपने से पूछो हम कितना समय बाप को याद करते हैं। हम जैसे कि याद की अग्नि में पड़े हैं जिससे विकर्म विनाश होते हैं। एक बाप से प्रीत बुद्धि होना है। सबसे फर्स्ट क्लास माशूक है जो तुमको भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। कहाँ थर्ड क्लास में बकरियां मिसल ट्रैवल करना और कहाँ एयर कंडीशन में।
यह बाबा भी कहते हैं, मैं भी बाबा को याद करने के लिए बहुत माथा मारता हूँ। सारा दिन ख्यालात चलती रहती हैं, तुम बच्चों को भी यही मेहनत करनी है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने नंबर 1 कहा, किसी को भी एक राम की बातों के सिवाय दूसरी कोई की भी बातें नहीं सुनानी है। एक बाप के साथ प्रीत रखनी है, पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। वरदान दिया बाबा ने, समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। स्लोगन दिया, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। तो इस स्थूल दुनिया में कोई भी कार्य करते हुए ना, चलते फिरते सदा अपनी गॉडली लाइफ और स्टडी लाइफ, इसको याद रखना है। और ये खुशी होनी चाहिए कि भगवान हमें स्वयं, है ना, भाग्य विधाता हमें स्वयं पढ़ाते हैं। स्थूल लाइफ में भी अगर कोई नामी ग्रामी टीचर आ जाए, वो पढ़ाए, तो फिर कितनी खुशी रहती है कि हम उससे पढ़ते हैं। तो फिर यहाँ पर तो स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, जो कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं, उनसे ऊपर कोई है नहीं। तो भगवान हमें पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो, इस खुशी में रहो। प्रश्न किया है बाबा ने, जिन बच्चों का ज्ञान अमृत हजम करना आता है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर दिया है, उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कांटों को फूल बनाने की ही सेवा में बिजी रहेंगे। हाँ, तो बाबा ने क्या कहा कि जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है, वो कौन से हैं कि उन्हें ये हमेशा ये रूहानी नशा चढ़ा रहेगा कि ये श्रेष्ठ ज्ञान जिसका कोई अल्टरनेट नहीं है ना। तो ऐसा ज्ञान जिससे कि रूहानी खुशी रहती है और नशे के आधार पर ही, यानी खुशी के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे कि ये भगवान हमें स्वयं पढ़ा रहे हैं। तो कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। यानी ज्ञान में इतने रमे रहेंगे कि उन्हें और कोई बात उनको याद ही नहीं आएगी, ना ही उन्हें अच्छा लगेगा। कांटों को फूल बनाने की सेवा जैसे बाबा कर रहे हैं, वैसे वो स्वयं भी करते रहेंगे और सेवा में बिजी रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति बाबा। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और यह भी जानते हो कि अभी हम पाठधारी हैं, 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। यह तुम बच्चों की स्मृति में आना चाहिए। जानते हो कि बाबा आया हुआ है हमको फिर से राज्य प्राप्त कराने व तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। तो यह बातें सिवाय बाप के और कोई नहीं समझाएंगे। तुम जब यहाँ बैठते हो तो तुम जैसे स्कूल में बैठे हो। तो जैसे स्कूल में स्थूल दुनिया में पढ़ते हैं, तो यह भी हमारी क्या है, रूहानी स्कूल है, गॉडली स्टूडेंट लाइफ है ना, गॉडली स्कूल है ये। बाहर हो तो स्कूल में नहीं हो, जानते हो यह ऊंचते ऊंच रूहानी स्कूल है। रूहानी बाप बैठ पढ़ाते हैं। तो पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी चाहिए ना। यह भी बच्चा ठहरा, इनको अथवा सभी को सिखलाने वाला वह बाप है। सब मनुष्य मात्र की आत्माओं का बाप वह है। वह आकर शरीर का लोन लेकर तुमको समझा रहे हैं, रोज समझाते हैं। यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में स्मृति रहनी चाहिए कि हमने 84 जन्म लिए हैं। यहाँ पर बुद्धि में यही स्मृति रहनी चाहिए कि ये जो शिक्षा है, ये रूहानी पढ़ाई है, ये भगवान हमें पढ़ाने आते हैं 84 जन्मों के बाद, यानी संगम युग पर, जब दुनिया
पूरी तरह से तमो प्रधान हो जाती है ना। आत्मा जब अपनी पूरी क्वालिटी खो चुकी होती है, बिल्कुल पतित बनी होती है, तब 84वें जन्म में बाबा हमें ये शिक्षा आकर देते हैं। तो हम विश्व के मालिक थे, देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पट पड़े हैं। हम ही विश्व के मालिक थे, फिर देवी देवता थे, फिर जन्म पुनर्जन्म लेते लेते फिर आकर अब पतित बन गए हैं। तो भारत कितना सॉल्वेंट था, सारी स्मृति आई है, भारत की ही कहानी है, साथ साथ अपनी भी ना। तो भारत ही पहले सॉल्वेंट था, फिर इंसॉल्वेंट बना, तो ये भारत की भी कहानी है और हम आत्माओं की भी। तो अपने को फिर भूल न जाओ। हम स्वर्ग में राज्य करते थे, फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े, तो यह सारा दिन स्मृति में लाना पड़े। तो ये सारा दिन ये स्मृति में रहना चाहिए कि हम ही 84 जन्म लेते हैं। पहले स्वर्ग में थे, सतो प्रधान थे, और अभी तमो प्रधान बन गए, अभी कलयुग में है। तो यह सारा दिन स्मृति में लाना पड़े। धंधा आदि करते स्टडी तो याद आनी चाहिए ना, कैसे हम विश्व के मालिक थे, फिर हम नीचे उतरते आए। बहुत सहज है, परंतु यह याद भी कोई को रहती नहीं है। आत्मा पवित्र ना होने के कारण याद खिसक जाती है। आत्मा पवित्र ना होने के कारण याद खिसक जाती है, यानी आत्मा पतित बन चुके हैं, इसलिए याद नहीं रहती। हमको भगवान पढ़ाते हैं, यह याद खिसक जाती है ना। तो यह भी याद नहीं रहता कि हमें कौन पढ़ा रहे हैं, परमात्मा पढ़ा रहे हैं। जो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं तो फिर उनकी डायरेक्शंस पर चलना चाहिए। ऐसे नहीं कि भगवान पढ़ाते हैं फिर याद खिसक जाती है। हम बाबा के स्टूडेंट हैं, बाबा कहते रहते हैं याद की यात्रा पर रहो। बाप हमको पढ़ाकर यह बना रहे हैं, सारा दिन यह स्मृति आती रहे। बाप ही स्मृति दिलाते हैं, यही भारत था ना। तो हम सो देवी देवता थे, सो फिर अब असुर बने हैं। हम ही देवी देवता थे, है ना, देने वाले, और फिर अभी असुर बन गए हैं विकर्मों को ढाकर, विकर्मी गुणों को धारण करके फिर से क्या बन गए, असुर बन गए। तो पहले तुम्हारी भी बुद्धि असुरी थी, है ना। तो जो बच्चे अभी बाबा का ज्ञान ले रहे हैं, जिन्हें अपना सत्य स्वरूप का पहचान है, अपना परिचय है, परमात्मा का परिचय है कि हम हैं ही आत्मा, तो पहले, लेकिन जब तक नहीं था तब तक क्या थी, बुद्धि आसुरी थी। तो अब आपने ईश्वरीय बुद्धि दी है, परंतु फिर भी कोई कोई की बुद्धि में बैठते ही नहीं, है ना। जितना भी कहते रहे कि हम तो रूहानी स्टूडेंट हैं, लेकिन उनके व्यवहार से नहीं लगता कि उनकी बुद्धि में कुछ बैठा है। तो बाप ने अभी ईश्वरीय बुद्धि दी है, परंतु फिर भी कोई कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है, भूल जाते हैं। बाप कितना नशा चढ़ाते हैं, तुम फिर से देवता बनते हो तो वह नशा रहना चाहिए ना। हम अपना राज्य ले रहे हैं, हम अपना राज्य करेंगे, कोई को भी बिल्कुल नशा चढ़ता ही नहीं। कई तो हैं जिनको यह खुशी रहती ही नहीं। हम स्कूल में भी देखें कि कोई अगर डॉक्टरी की या कोई बैरिस्टर की एग्जाम्पल जैसे बाबा देते हैं, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो वो पढ़ाई करते करते ही उनमें वो गुण आने शुरू हो जाते हैं, है ना। डॉक्टर अगर पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट है डॉक्टरी की, तो बस हमको स्टूडेंट लाइफ में ही डॉक्टर समझना शुरू कर देता है। उसके अंदर ये भावना आनी शुरू हो जाती है कि मैं डॉक्टर हूँ। तो यह भी क्या है, हमारी रूहानी पढ़ाई है। स्वयं परमात्मा ईश्वर हमें पढ़ा रहे हैं, तो फिर कितना खुशी रहनी चाहिए, कितना नशा चढ़ना चाहिए, है ना, कि हम क्या बनते हैं भविष्य में जाकर। तो बाबा कहते फिर कोई कोई की बुद्धि में बैठता ही नहीं है, भूल जाते हैं। बाप कितना नशा चढ़ाते हैं, बाबा रोज़ हमें कितनी खुशी दिलाते हैं, कितना नशा चढ़ाते हैं। तुम फिर से देवता बनते हो, तो वह नशा रहना चाहिए ना। वह नशा कब रहेगा, जब अंदर पूरा निश्चय हो। जब निश्चय ही नहीं है तो फिर वो नशा रहता ही नहीं। तो हम अपना राज्य ले रहे हैं, हम अपना राज्य करेंगे, तो कोई को तो बहुत
बिल्कुल नशा चढ़ता ही नहीं। तो ज्ञान अमृत हजम ही नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि ज्ञान अमृत जो है वो हजम नहीं हुआ। हजम हो तो खुशी चढ़े। तो जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें किसका कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जिन्हें ये नशा है और जिन्हें ये खुशी है अंदर की भगवान हमें पढ़ा रहे हैं और हम कल क्या बनने वाले हैं, तो उन्हें फिर यही रहेगा कि हमें किसी न किसी का कल्याण करना, दूसरी कोई बात उन्हें अच्छी ही नहीं लगेगी। फूल बनाने की सर्विस में ही लगे रहेंगे, है ना। देवी देवता धर्म क्या है, फूल बनाने की सर्विस में अभी लगे रहेंगे। हम पहले फूल थे, फिर माया ने आकर कांटा बना दिया यानी असुर बना दिया, तो फिर ये फूल बनाने की सर्विस में लगे रहेंगे। अब फिर फूल बनते हैं। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए, यानी अपने आप को वो पूरा निश्चय दिलाना, और ऐसी ऐसी बातें अपने आप से ही, है ना, मनन मंथन करते रहना। तो इस नशे में रहकर तुमको किसी को भी समझाएंगे तो झट कोई को भी तीर लगेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसा नशा रहेगा, ऐसी खुशी रहेगी, तो फिर किसी को भी बताएंगे, किसी को समझाएंगे तो झट उसको भी तीर लगेगा। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था। भारत क्या था, गार्डन ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह का गार्डन, यानी ईश्वर का बगीचा। तो अब पतित बन गया है, हम ही सारे विश्व के मालिक थे, कितनी बड़ी बात है। अभी फिर हम क्या बन गए हैं, कितना गिर गए। हमारे गिरने और चढ़ने का यह नाटक है। यह कहानी बाप ऐड सुनाते हैं, वह है झूठी, यह है सच्ची। वह सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, समझते थोड़ी ही हैं कि हम कैसे चढ़े फिर कैसे गिरे हैं। अब बाप ने सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाई है। रजाई कैसे गवाई यह सारी है अपने ऊपर। आत्मा को अभी मालूम पड़ा है कि हम कैसे अब बाप से रजाई ले रहे हैं। बाप यहाँ पूछते हैं तो कहते हैं हाँ नशा है, फिर बाहर जाने से कुछ भी नशा नहीं रहता न। यहाँ जब तक क्लास में हैं या जब तक पढ़ाई कर रहे हैं तब तो नशा रहेगा, तब तक तो खुशी रहती है, लेकिन बाहर गए जैसे ही आपने क्रियाकलाप में लगे तो फिर नशा नहीं रहता, यानी भूल जाते हैं। तो बच्चे खुद समझते हैं, बल हाथ तो उठाते हैं, परंतु चलन ऐसी है नहीं जो नशा रह ना सके। बाबा कहते परंतु चलन ऐसी है जो नशा रह ना सके। फीलिंग तो आती है ना। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुमको मैंने रजाई दी थी, फिर तुमने गवा दी। तुम नीचे उतरते आए हो, क्योंकि यह नाटक है चढ़ने और उतरने का। तो यह नाटक ही है चढ़ने और उतरने का, यानी कल्प में पहले सतो प्रधान थे, फिर आत्मा उतरते उतरते कलयुग में तमो प्रधान बनती गई। तो आज राजा हैं, कल उसको उतार देते हैं। अखबार में भी बहुत ऐसी बातें पढ़ती हैं, जिसका रिस्पॉन्ड दिया जाए तो कुछ समझे। तो यह नाटक है, यह याद रहे तो भी सदैव खुशी रहे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि यह सब क्या है, नाटक है, एक्चुअली रोल है ना। तो यह याद रहे तो फिर सदैव खुशी रहे कि ये तो रोल है, हम तो सदैव ही क्या हैं, प्रिंस ही हैं। तो आत्मा तो हमेशा ही सतो प्रधान है, बुद्धि में है ना। आज से 5000 वर्ष पहले शिव बाबा आया था, आकर राजयोग सिखलाया था और लड़ाई लगी थी। अभी यह सब राइट बातें बाप सुनाते हैं। यह है पुरुषोत्तम युग। कलयुग के बाद यह पुरुषोत्तम युग आता है। तो संगम युग क्या है, पुरुषोत्तम युग, जहाँ पर परमात्मा हमें अपने सत्य स्वरूप का, जो कि आत्माएं भूल गई हैं, और फिर से दिलाने के लिए ये रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो कलयुग के बाद यह पुरुषोत्तम युग आता है। कलयुग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे, कलयुग को नहीं कहेंगे। जब तक परमात्मा की समझ नहीं है, अपना परिचय नहीं है, तो उसे पुरुषोत्तम नहीं कहा जाएगा, पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे, है ना। कलयुग में जब आत्मा को अपनी पहचान मिलती है, अपने परमात्मा की पहचान मिलती है, अपना सत्य स्वरूप याद आता है, तब फिर उसका पुरुषोत्तम युग शुरू हो जाता है।
उसका संगम युग शुरू हो जाता है। तो सतयुग को भी नहीं कहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं पुरुषोत्तम युग है सभी युगों में उत्तम, यानी चढ़ती कला है ना, तो वो है संगम युग। तो बाबा कहते हैं ना तो कलयुग को पुरुषोत्तम कहेंगे, ना ही सतयुग को कहेंगे। असुरी संप्रदाय और देवी संप्रदाय कहते हैं उनके बीच का है समय संगम युग। तो एक है आसुरी संप्रदाय जो कलयुगी संप्रदाय है, और दैवी संप्रदाय यानी सतयुग का संप्रदाय, और उनके बीच का समय जब परमात्मा का मिलन का समय है ना, आत्मा की चढ़ने की कला जब लेती है तो उसे कहते हैं संगम युग। जबकि पुरानी दुनिया में नई दुनिया बनती है, नई से पुरानी होने में सारा चक्र लग जाता है। अभी है संगम युग। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, अब वह है नहीं, बाकी अनेक धर्म आ गए हैं। यह तुम्हारी बुद्धि में रहता है। बहुत हैं जो 6-8 मास 12 मास पढ़कर फिर गिर पड़ते हैं, फेल हो पड़ते हैं, भल पवित्र बनते हैं, परंतु पढ़ाई नहीं करते तो फंस पड़ते हैं। सिर्फ पवित्रता भी काम नहीं आती। ऐसे बहुत सन्यासी भी हैं, वे सन्यास धर्म छोड़ जाएं, गृहस्थी बन जाते हैं, शादी आदि कर लेते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम स्कूल में बैठे हो, अभी हम सब कहाँ हैं? रूहानी स्कूल में। तो यह स्मृति में है हमने अपनी रजाई कैसे गंवाई, कितने जन्म लिए। अब फिर बाप कहते हैं विश्व के मालिक बनो। तो बाबा क्या कह रहे हैं अभी फिर से, विश्व के मालिक बनो। पावन जरूर बनना है, उसके लिए पावन जरूर बनना है, मनसा वाचा कर्मणा। तो वो जितना जास्ती याद करेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे। तो जितना जितना परमात्मा की याद में रहेंगे, बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहेगा, तो विकर्म नहीं होंगे, पवित्र होते जाएंगे। क्योंकि सोने में घात पड़ती है, वह निकले कैसे, है ना। तो सोना यानी हम ही सतयुगी आत्माएं थे, और फिर द्वापर से विकर्म करते करते फिर जैसे सोने में खाद पड़ गई, तो फिर अब वो निकले कैसे। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम आत्मा सतो प्रधान थी, 24 कैरेट थी, फिर गिरते गिरते ऐसी हालत हो गई है। हम क्या बन गए? बाप तो ऐसे नहीं कहते कि हम क्या थे, तो मनुष्य ही कहते हो कि हम देवता थे। भारत भी महिमा तो है ना, भारत की भी तो महिमा है ना। भारत में कौन आते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, ये कोई नहीं जानते। यह तो पता होना चाहिए ना कि लिबरेटर कब आते हैं। भारत प्राचीन गाया जाता है, तो जरूर भारत में ही रीइंकॉर्नेशन होता होगा, अथवा जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। जरूर फादर यहाँ आता है, कहते भी हैं भगीरथ, तो मनुष्य शरीर में आया होगा ना, यानी ब्रह्मा बाबा के शरीर में भागीरथ कहते हैं। तो भाग्यवान रथ जिनके शरीर का आधार परमात्मा ने स्वयं लिया। तो फिर घोड़े गाड़ी भी दिखाई हैं, कितना फर्क है। श्री कृष्ण और रथ दिखाया है, श्री कृष्ण और रथ को भी दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरा किसी को पता नहीं है। अभी तुम समझते हो बाबा इस रथ पर आते हैं, इनको ही भाग्यशाली रथ कहा जाता है। किनको? ब्रह्मा बाबा को। तो ब्रह्मा सो विष्णु, फिर चित्र में कितना क्लियर है ना, जो ब्रह्मा है वही फिर विष्णु बनते हैं। तो यह चित्रों में कितना क्लियर दिखाया है। तो त्रिमूर्ति के ऊपर शिव, यह शिव का परिचय किसने दिया? तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है ना, त्रिमूर्ति, उनके ऊपर क्या दिखाते हैं? शिव। तो फिर शिव का परिचय किसने दिया? तो बाबा ने बनवाया ना। तो अभी तुम समझते हो बाबा इस ब्रह्मा रथ में आए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं, फिर विष्णु से फिर ब्रह्मा बनते हैं। तो यह भी बच्चों को समझाया है। कहाँ 84 जन्म के बाद विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं, कहाँ ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में बनते हैं। विष्णु ही 84 जन्म के बाद जन्म लेते लेते फिर लास्ट जन्म में ब्रह्मा बनते हैं। और फिर कहाँ ब्रह्मा सो विष्णु, यानी 1 सेकंड में ही जैसे ही परमात्मा ने स्मृति दिलाई, आत्मा को आत्मा की
परमात्मा की, तो फिर 1 सेकंड में विष्णु, ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में। तो वंडरफुल बातें हैं ना, तो बुद्धि में धारण करने की है। पहले पहले समझाना होता है बाप का परिचय। भारत स्वर्ग था जरूर, हेवनली गॉड फादर ने स्वर्ग बनाया होगा, तो यह चित्र तो बड़ा फर्स्ट क्लास है। समझाने का शौक़ रहता है ना, तो बाप को भी शौक़ है। तो बाबा कहते हैं कि बाप को भी ये शौक़ है कि है ना, समझाने का शौक़ रहता है। तुम सेंटर्स पर भी ऐसे समझाते रहते हो, यहाँ तो डायरेक्ट बाप है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तो बाबा स्वयं आत्माओं को समझाते हैं। आत्माओं के समझाने के और बाप के समझाने में फ़र्क तो ज़रूर रहता है ना। तो परमात्मा पिता स्वयं हम जो समझाएंगे उनके समझाने में और आत्माओं के समझाने में फ़र्क तो है। तो इसलिए यहाँ सम्मुख आते हैं सुनने के लिए। तो बाप ही घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहते हैं, तो एक पिता ही कहेगा बच्चों को बच्चे बच्चे, और आत्माएं तो आत्माओं को क्या कहेंगी, भाई भाई। तो भाई भाई का इतना असर नहीं रहता जितना बाप का रहता है। तो यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, यहाँ हम सब क्या हैं, बाप के सम्मुख बैठे हैं। आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं तो इसको मेला कहा जाता है। जब आत्माएं परमात्मा से मिलती हैं तो इसको क्या कहते हैं, मेला कहा जाता है। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं तो बहुत नशा रहता है। जब बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। हाँ जी बाबा, समझते हैं बेहद का बाप कहते हैं, हम उनका नहीं मानेंगे। तो क्या खुशी रहती है कि बेहद का बाप हमें समझाते हैं, तो क्या फिर उनका नहीं मानेंगे। बाप कहते हैं हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, फिर तुम पावन नहीं बनेंगे। आत्माओं को कहते हैं, कोई समझते हैं बाबा सच कहते हैं, कोई तो झट कहते हैं बाबा हम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाबा क्या कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। मैं सभी का पतित पावन बाप हूँ। तो बाप की समझाने और आत्माओं की समझाने में कितना फ़र्क है। समझो कोई नए आ जाते हैं तो उनमें भी जो यहाँ का फूल होगा तो उनको टच होगा, है ना। तो जो नए बच्चे आते हैं तो अगर वो इस ज्ञान में चलने वाले होंगे तो सतयुगी आत्माएं होंगी, तो उनको एकदम से टच होगा, उनको स्मृति आ जाएगी। तो यह कहते ठीक है, तो यह कहेंगे अंदर अपने मन में कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो जो यहाँ का नहीं होगा तो समझेगा ही नहीं, है ना। तो जहाँ पर उसकी नूंद नहीं है ड्रामा में, तो फिर वो समझेगा ही नहीं। जितना मर्जी समझा लो तो वो उसको टच नहीं होगा, यानी बाबा कहते समझेगा नहीं। तो तुम भी समझाओ हम आत्माओं को। बाप कहते हैं तुम पावन बनो। मनुष्य पावन बनने के लिए गंगा स्नान करते हैं, गुरु करते हैं, परंतु पतित पावन तो बाप ही है ना। बाप आत्माओं को कहते हैं तुम कितने पतित बन गए हो, इसलिए आत्मा याद करती है कि आकर पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्पाता हूँ, तुम बच्चों को कहता हूँ यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। यह रावण राज्य खत्म होना है, मुख्य बात है ही पावन बनने की। स्वर्ग में विष होता नहीं ना, तो स्वर्ग में कोई विष है विकार। जब कोई आते हैं तो उनको यह समझाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे, खाद निकल जाएगी। तो बाबा कहते हैं मन मना भव अक्षर याद है ना। तो बाप निराकार हैं, हम आत्मा भी निराकार हैं। जैसे हम शरीर द्वारा सुनते हैं, बाप भी शरीर में आकर समझाते हैं। नहीं तो कैसे कहें कि माँ में कम याद करो। देह के सभी संबंध छोड़ो,
जरूर यहाँ आते हैं, ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। प्रजापिता अब प्रैक्टिकल में है, इन द्वारा हमको बाप ऐसे कहते हैं। हम बेहद के बाप की ही मानते हैं। वह कहते पावन बनो, पतितपना छोड़ो, पुरानी देह के अभिमान को जोड़ो, मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी, तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। और मुझे याद करो तो अंतमति सो गति, यानी अंत में जो मति होगी वैसी ही गति हो जाएगी, तो तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। तो बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण है एक दूसरे का परचिंतन करना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बेमुख है ना, बाप से बेमुख कब होते हैं? जब ये अवगुण आ जाता है, एक दूसरे का परचिंतन करना। तो ईविल बातें सुनना और सुनाना। बाप का डायरेक्शन है तुम्हें ईविल बातें सुननी नहीं है, इनकी बात उनको, उनकी बात इनको सुनाना, यह धूतीपना है ना, घटिया यानी घटिया बात है, तो तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए। तो इस समय दुनिया में सभी विपरीत बुद्धि है ना, सिवाय राम के दूसरी कोई बात सुनाना उसको धूतीपना कहा जाता है। तो सिवाय राम की ही बात करनी है ये, यानी परमात्मा की ही बात करनी है, और कोई भी बात करेंगे तो उसे धूतीपना कहा जाता है। तो अब बाप कहते हैं यह धूतीपना छोड़ो। तो तुम सभी आत्माओं को बताओ कि हे सीताओं, तुम एक राम से योग लगाओ। इस कलयुगी राज्य में अब सभी आत्माएं क्या हैं? सीताएं हैं। तो बाबा ने कहा कि एक राम यानी एक परमात्मा से योग लगाओ। तुम हो मैसेंजर, यह मैसेज दो कि बाप ने कहा है मुझे याद करो बस। तो अभी हम सब क्या हैं? परमात्मा के मैसेंजर। तो सिर्फ एक ही मैसेज देना है कि बाबा ने कहा है कि मुझे याद करो बस। स्वयं परमात्मा कहते हैं कि मुझे याद करो। इस बात के सिवाय बाकी सब है धूतीपना। बाप सब बच्चों को कहते हैं धूतीपना छोड़ दो, सभी सीताओं का एक राम से योग जुड़ा पाओ। तो सभी आत्माओं का एक परमात्मा से योग जुड़ाओ, उन्हें भी परिचय दो। तुम्हारा धंधा ही यह है, बस यह पैगाम देते रहो। बाप आया हुआ है, कहते हैं तुमको गोल्डन एज में जाना है, अब इस आयरन एज को छोड़ना है। तुमको वनवास मिला हुआ है, जंगल में बैठे हो ना। तो हम अभी कलयुगी दुनिया में है, तो जैसे वनवास मिला हुआ है ना, तो जंगल में बैठी हैं आत्माएं। तो वन जंगल को कहा जाता है। कन्या की जब शादी होती है तो वन में बैठती है, फिर महल में जाती है। तो यानी दुनिया में जाने से पहले का समय जैसे वन में बैठे हैं और फिर बाद में महल में जाएंगे। तो इसी तरह से तुम भी अभी जंगल में बैठे हो, तो अब ससुर घर जाना है, यानी सतयुग में जाना है। तो इस पुरानी देह को छोड़ना है। एक बाप को याद करो, जिनकी विनाश काले प्रीत बुद्धि है, वह तो महल में जाएंगे, है ना। तो जिनकी परमात्मा से ही प्रीत है और बुद्धि योग परमात्मा से लगा हुआ है, तो वह तो सतयुग में जाएंगे, यानी महल में जाएंगे। बाकी विपरीत बुद्धि का है वनवास। तो जिनकी अभी रावण से ही प्रीत लगी हुई है, तो विपरीत बुद्धि है, परमात्मा को नहीं पहचानते, तो वो वनवास में है, तो जंगल में वास है। तो बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। तो बाबा अलग अलग एग्जाम्पल देकर रीति से, भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। तो जिस बाप से इतनी बेहद की बादशाही ली है, उनको भूल गए हो तो वनवास में चले गए हो। वनवास और गार्डन वास, बाप का नाम ही है भगवान, गार्डन ऑफ अल्लाह। तो वनवास और गार्डन वास, तो बाप का नाम ही है बागवान। परंतु जब कोई की बुद्धि में आए, भारत में ही हमारा राज्य था, अभी नहीं है, अभी तो वनवास है, फिर गार्डन में चलते हैं, तो तुम यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में है। हम बेहद के बाप से अपना राज्य ले रहे हैं। बाप कहते हैं मेरे साथ प्रीत रखो, फिर भी भूल जाते हैं। बाप उलाहना देते हैं, तुम मुझ बाप को कहाँ तक भूलते रहेंगे, फिर गोल्डन एज में कैसे जाएंगे। अपने से पूछो हम कितना समय बाप को याद करते हैं।
हम जैसे कि याद की अग्नि में पड़े हैं, जिसे विक्रम विनाश होते हैं। एक बाप से प्रीत बुद्धि होना है, सबसे फर्स्ट क्लास माशूक है, तो तुमको भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। तो परमात्मा ही फर्स्ट क्लास क्या है, माशूक है। बाबा कहते फिर तुमको भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। तो वहाँ थर्ड क्लास में बकरियाँ मिसल ट्रैवल करना, और कहाँ एयर कंडीशन में। तो बाबा कहते कि कहाँ, तो जो थर्ड क्लास में है तो वहाँ पर किस तरह से ट्रैवल होता है, और कहाँ एयर कंडीशन में, है ना। तो ये फ़र्क है। तो कितना फ़र्क है, यह सब विचार सागर मंथन करना है, तो तुमको मज़ा आएगा। तो अब आप भी कहते हैं मैं भी बाप को याद करने के लिए बहुत माथा मारता हूँ। तो ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि मैं भी परमात्मा को, बाबा को याद करने के लिए बहुत माथा मारता हूँ, सारा दिन ख्यालात चलती रहती हैं। तुम बच्चों को भी यही मेहनत करनी है। तो 1 मिनट के लिए ड्रिल करेंगे। सभी एकाग्र होकर अपनी आत्मिक स्मृति में रेड आसमान, लाल प्रकाश, टाइमलेस, समयलेस, चेंजलेस, जहाँ स्टार ही स्टार, यहाँ सुख है, आराम है, आनंद है, शांति ही शांति है। पॉइंट ऑफ लाइट, फिजिकल वर्ल्ड से दूर, श्रेष्ठतम दुनिया, दुख का नाम निशान नहीं, एटर्नल प्रिंस हूँ मैं, रॉयल, डिवाइन, पीसफुल, कंटेंटेड, हैप्पी। नेचुरल नेचर है, डिज़ायरलेस, कोई ज़रूरतें ही नहीं, इमोर्टल, कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, हैप्पी, लकी, लवली वर्ल्ड, ये ट्रुथ है हमारा। पॉजिटिविटी, ओम शांति। मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, नंबर 1, किसी को भी एक राम की बातों के सिवाय दूसरी कोई भी बातें नहीं सुनानी है। एक राम यानी परमात्मा बाप की ही बातों के सिवाय और कोई भी बातें नहीं सुनानी है। एक की बात दूसरे को सुनाना और पर चिंतन करना, यह क्या है, दूतीपना,
ना, घटियापन, इसे छोड़ देना है। एक की बात दूसरे को सुनाना यानी चुगली करना और परचिंतन करना, दूसरों के बारे में समझ बातें करते रहना, तो ये क्या है, धूर्तीपना। इस बाबा कहते हैं कि इसे छोड़ देना है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि एक बाप के साथ प्रीत रखनी है। पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। एक परमात्मा के सिवाय और किसी से प्रीत नहीं, सिर्फ एक परमात्मा के साथ प्रीत रखनी है। पुरानी देह का अभिमान छोड़कर, है ना, तो देह और देह की दुनिया का मान अभिमान छोड़कर एक बाप की याद में स्वयं को पावन बनाना है। वरदान दिया है बाबा ने कि समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। समाने की शक्ति, यह शक्ति वंडरफुल शक्ति है, समाने की शक्ति ना, तो इसमें रॉन्ग को भी राइट बनाया जा सकता है। यानी अगर कोई गलती करता है तो उसे सहयोग दो, ना कि और उसे संभालो। ऐसे नहीं कि उसकी बात को दूसरों को बताओ। बाबा ने कहा जैसे परचिंतन, दूसरों को सुनाना, फैलाओ। तो हमारा ध्यान कहाँ है, जहाँ टेंशन होगा वही धारणा हो जाती है ना। तो अगर हम अच्छी बात की तरफ अटेंशन देंगे तो फिर धारणा भी उसी बात की हो जाएगी। तो हर किसी की विशेषता देखो, ना कि उसका कोई बुराई, कोई रॉन्ग थिंग है, कोई रॉन्ग बात है, तो उसको भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। बाबा क्या कहते हैं, दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती ना करो। तो एक ने तो गलती की, लेकिन उसको देखकर ऐसा नहीं कि स्वयं भी गलती करने लगा। अगर किसी ने कोई गलत बात की तो ऐसा नहीं कि आप भी गलत बात करने लग जाओ, है ना। तो एक ने गलती की तो स्वयं भी गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो उससे तो हम राइट में रहें ना, उसके संग के प्रभाव में ना रहें, यानी आत्मिक स्मृति में रहकर उसके प्रभाव से भी मुक्त, उपराम अवस्था। तो जो प्रभाव में आ जाते हैं वे अलबेले हो जाते हैं, तो फिर व्यर्थ चलना शुरू हो जाता है, फिर नेगेटिव थिंग्स आने शुरू हो जाती हैं। तो हर एक सिर्फ यह जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूँगा। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज़ करो, है ना। अगर कोई दूसरा कर रहा है, अगर वैसे तो देखना ही नहीं, अगर दिख भी जाता है तो संभालो, उसे समाने की शक्ति यूज़ करो। अंतर्मुख हो जाओ, सिर्फ स्वयं को देखो, दूसरों को नहीं। तो किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज ही हो जाएगा। स्लोगन दिया बाबा ने, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। तो निरंतर योगी बनना है ना। तो निरंतर योगी कैसे बनेंगे, जब बेहद की वृत्ति होगी। तो जब हद का मैं और मेरापन आया तो फिर बेहद ख़त्म। तो इसलिए मैं और मेरेपन को ही समाप्त कर दो, उससे उपराम हो जाओ, तो फिर बेहद जो परमात्मा का कार्य, वो हमारा कार्य, जो परमात्मा की, हम सब क्या हैं, परमात्मा की संतान। तो ये बेहद का परिवार है, सब आत्माएं परमात्मा की संतान। तो बेहद में परिवर्तन कर दो। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के व बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हो। उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म होती जाती है। बाबा कह रहे हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण जो फरिश्तेपन की स्टेज है ना, तो बाप समान स्टेज के समीप आती जा रही है आत्माएं। तो उसी प्रमाण पवित्रता की जो परिभाषा पहले थी यानी स्थूल में, अब वो भी क्या होती जा रही है, सूक्ष्म होती जा रही है। तो सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ही पवित्रता नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मा समान, ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले ब्रह्मचारी बनो। तो आज सारा दिन मैं और मेरेपन से उपराम बेहद में परिवर्तन करो और ब्रह्मा बाप समान कदम पर कदम रखने वाले ब्रह्मचारी बनो।
ओम शांति। थैंक यू बाबा।